हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू ग्रेविटी सर्कल। और आई थिंक आपका आज ग्रेविटी सर्कल पर क्लास 12 स्टूडेंट्स का मे बी लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो हो सकता है। आप लोगों के साथ में, कई स्टूडेंट्स के साथ में 2 साल, 3 साल या 1 साल का एक लंबा सफर आज यहाँ पर आखिरी वीडियो के साथ में शायद एंड होगा। मैं शायद वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप फ्यूचर में जेई और नीट के प्रेपरेशन के लिए फिर ग्रेविटी सर्कल के वीडियोस का इस्तेमाल करो, बट स्टिल आप लोगों का कल बोर्ड एग्जाम है एंड मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑल द बेस्ट विश करने आया हूँ। आप लोगों के बारे में आपको कुछ पॉइंट बताने आया हूँ। तो जितना मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे बच्चों से मैं कांटेक्ट में आया एंड मुझे इतना पता चला दैट यू गाइज आर ऑसम। आपसे ज्यादा बेहतर स्टूडेंट शायद मैंने मेरी लाइफ में पिछले बैचेस में नहीं देखा होगा। हम वो बैच है जो एक ऐसी सिचुएशन से निकले हैं जो शायद पास्ट में किसी बैच ने एक्सपीरियंस ना करी हो। हमने कोविड को सडनली इंडिया में आते देखा जब हम क्लास 11th में थे। हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं थी, हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा। हम लोगों को स्कूल में जाकर पढ़ना, स्कूल के हिसाब से चलने की आदत थी, प्रैक्टिकल्स की आदत थी, वो सब सडनली खत्म हो गया। हमें हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा ऑफलाइन से ऑनलाइन के लिए। हमने एडजस्ट किया। हमें स्कूल्स में शायद ठीक से नहीं पढ़ाया गया, उसके बावजूद आपने ग्रेविटी सर्कल पर रहकर, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रहकर शानदार तरीके से पढ़ाई करी। बहुत सारे लोग आप लोगों को टॉन्ट मारते होंगे कि तू तो कोविड बैच वाला बच्चा है, तुझे ऐसे ही पास कर दिया होगा, लेकिन हम दोनों ये चीज जानते हैं कि ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बैकएंड में हम लोगों को बहुत स्ट्रेस, बहुत मेहनत झेलनी पड़ी। हम लोग घरों में बंद थे, हमने हमारे फैमिली मेंबर्स को बीमार होते हुए देखा। एक अलग ही मेंटल टेंशन में हम लोगों ने ये 2 साल निकाले। हमने शायद अपने लव्ड वन को खोया, मैंने खुद ने अपने पापा को खोया। आप लोगों ने, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैंने फादर को खोया। 10th क्लास के छोटे छोटे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया। तो ये 2 साल बहुत बुरे रहे और ऐसे बुरे टाइम में पढ़ाई करना, पढ़ाई के लिए डेडिकेशन शो करना, अपने एम के लिए आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। शायद अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 11th-12th में शायद टूट चुका होता, शायद मैं इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा होता, शायद मैंने अपने घर वालों को बोल दिया होता कि यार देखेंगे जो होगा अगले साल करेंगे। लेकिन आप लोग जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो, जिस हिसाब से लगे पड़े हो, टूट पड़े हो पढ़ाई पर, यू गाइज आर रियली ऑसम। तो फ्यूचर में भी अगर आपसे कोई बोलता है ना कि तू कोविड बैच वाला बच्चा है, तुझे तो ऐसे ही पास कर दिया होगा, तो उसे ये पॉइंट्स जरूर बोलना ठीक है मुझे ऐसे पास कर दिया था, लेकिन क्या तू ऐसे टाइम पीरियड में गुजरा है? आज अगर कोई मुझे बोलता है कि ये 2 साल तेरे कैसे गए, मैं बोलूंगा बहुत खराब गए। इवन दो मेरे घर में कुछ अच्छा भी हुआ, लाइक मेरी शादी हो गई, मेरा स्टूडियो प्रॉपर हो गया एंड मेरे को एक प्रॉपर जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा फैमिली का टेंशन, लेकिन उसके अलावा मुझे मेरी मम्मी का टेंशन था, पापा का टेंशन था, कोविड में रोज का टेंशन है, अब भी टेंशन होता है। पेपर में अगर मैं पढ़ता हूँ कि कोविड बढ़ रहा है तो अभी भी मुझे टेंशन होता है कि यार वही अपनों को खोने का जो डर होता है वो आप में भी रहा होगा। तो हम ऐसे डर से निकले हैं और ऐसे डर को फेस करने के बाद इंसान कमजोर नहीं होता, ये मेरा मानना है, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो आज आप लोगों ने इन 2 सालों में 11-12 में सिर्फ पीसीएमबी की पढ़ाई ना करी है, कॉमर्स की पढ़ाई नहीं करी है, आप लोगों ने स्ट्रांग इंसान बनना भी सीखा है। अभी आप देखो, आपकी बैच जब आगे कॉलेज कंप्लीट करके जब मार्केट में उतरेगी ना, आप एक अलग ही तरीके की मार्केट में आग लगाने वाले हो। आप में से कई बच्चे डिफेंस में इंडिया को सर्व कर रहे होंगे। आप में से कई स्टूडेंट्स, कई बच्चे आईएएस आईपीएस जैसे ऑफिसर्स बन के गवर्नमेंट जॉब्स में जाके बहुत सारी चीजों को इंडिया में जो खराब चल रही है उसको इरेडिकेट कर रहे होंगे। आप में से कई बच्चे इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स होंगे और आप ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो शायद पैसों के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि आपको पता है अपने को खोने का डर, आपको पता है अपने को खोने का दर्द, आपको पता है कि हम लोगों ने किस समय में रह के पढ़ाई करी। तो आप सच में सर्व करोगे। आप में से जो इंजीनियर्स आईआईटीएंस निकलेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स निकलेंगे, जो भी आप आईआईटीएंस बनोगे, टॉप मोस्ट इंजीनियर्स बनोगे, आप अपने अपनी फील्ड में एक्सेल करोगे। आप जहां जाओगे आप एक्सेल करोगे। और ये जो मेरी बातें हैं ये आप खुद पर इंप्लीमेंट करना, अपने आप पर, जिसको बोलना चाहिए ना, फक्र करना सीखो। अपने आप में ऐसा फील करो कि हाँ सच में सर ने सही बात बोली, हमारे जैसा तो कोई बैच है ही नहीं। वो टीवी पर भी एक ऐड आता है, लड़की बोलती है कि मेरे पापा ऑक्सीजन पर थे लेकिन उनको मेरी केमिस्ट्री की चिंता थी। तो वो सही बात है, ये हुआ है, ये मैंने फेस किया है। मैंने मेरे पापा को खोया और मैं 15 दिन में कोविड से उठा। कोविड में मैंने मेरे पापा को खोया एंड आई वाज रिकॉर्डिंग द वीडियोस ऑन द व्हाइट बोर्ड। मैं
तबीयत खराब थी, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, मैं 40 मिनट बोलकर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फेफड़ों में हवा नहीं जा रही है, ऐसा मुझे गहरी गहरी सांस लेनी पड़ती थी। मैं दिन भर उसके बाद में स्ट्रेस में रहता था, परेशान रहता था। कई बच्चों ने मुझे खराब कमेंट भी करे कि तूने पढ़ाया नहीं, तू धोखेबाज है, गालियां लिखी, लेकिन उसके बावजूद मैंने क्या करा, आई केप्ट फाइटिंग, आई केप्ट अपलोडिंग द वीडियो। धीरे धीरे चीजें हेल्थ वाइज थोड़ी ठीक होती गई। खैर आज भी ड्रॉबैक्स है बॉडी में, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं। तो जब मैं कर सकता हूं तो गाइज आप लोग तो अभी यंग हो, आप लोग भी कर सकते हो। आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपका रिजल्ट खराब भी आता है, इट डजंट मैटर, हमने कितनी मेहनत करी है, हमने कितना जान लगाकर पढ़ाई करी है, हम कितना डेडिकेटेड है, वो चीज मैटर करती है। मेरे भी बोर्ड एग्जाम्स में गाइस कभी खराब अच्छे मार्क्स नहीं आए। आप लोगों को जानकर शायद बड़ा अजीब लगेगा कि यार मृत्युंजय सर के बोर्ड एग्जाम में 70% थे, मेरे केमिस्ट्री में सिर्फ 64 मार्क्स थे गाइस, कैन यू इमेजिन। लेकिन क्या मैं केमिस्ट्री बुरी पढ़ा रहा हूं? नहीं। तो क्या होता है, आपको ऑल एंड ऑल डेडिकेटेड पर्सन होना चाहिए। आप अगर चाय भी बना रहे हो तो उसको इतने डेडिकेशन से बनाओ कि सामने वाला पीकर बोले कि यार तेरे से अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। ठीक उसी तरह आप लोगों को किसी से कंपीट नहीं करना है। हर एप्लीकेशन जो मार्केट में आप मोबाइल में ऐप यूज करते हो वो अपडेट होती है, वो खुद ही का बेटर वर्जन बनती है। आज व्हाट्सएप खुद अपने आप को अपडेट करके खुद का बेटर वर्जन बन रहा है, आपको भी बस खुद का बेटर वर्जन बनना है। मैं हर साल, मेरे को लोग बोलते हैं तूने सॉल्यूशन चैप्टर 4 बार पढ़ा दिया फिर लेकर आ गया, तू पागल है क्या? नहीं, हर बैच के साथ मैं खुद को अपडेट कर रहा हूं, हर बैच के साथ मैं कोई नई चीज सिखाता हूं, कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को प्रोवाइड करता हूं, हर साल नया बैच। तो मैं खुद का अपडेटेड वर्जन ला रहा हूं ना। तो आप लोगों को भी लाइफ में बस अब यही करना है कि खुद को अपडेट रखो। अगर आप कल 60% पर थे तो अगली बार 65 65 पर आओ। अगर आपको कोई चीजों में मन नहीं लग रहा था तो आप उसमें मन लगाने की कोशिश करो। फॉलो योर ड्रीम्स गाइस। इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के आप सिर्फ ये 2 फील्ड में जाकर लाइफ में सक्सेस होगे, ये भी कोई जरूरी बात नहीं है। मैं भी ना डॉक्टर हूं, ना इंजीनियर हूं, ना आईआईटीएन हूं, नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हूं, नॉर्मल डिग्री ली है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं। और उसका रिजल्ट आप लोगों को शायद दिखता भी होगा कि आप लोगों को मेरे साथ में एक बॉन्डिंग फील होती है। तो बस आपको लाइफ में यही एक मंत्र यूज करना है कि जो काम करो मन से करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मार्क्स के पीछे मत भागो। कल कुछ भी हो, आपका मार्क्स अच्छे आए, आपका पेपर इजी आए, वेल एंड गुड। पेपर टफ आए, मार्क्स अच्छे नहीं आए, हम रिजल्ट के दिन नहीं रोएंगे, हम रिजल्ट के दिन खुश ही होंगे। आपने एमएस धोनी मूवी देखी थी? जब एमएस धोनी का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो अपने दोस्तों को समोसे की पार्टी देता है, बोलता है आज का दिन मैं भूलना नहीं चाहता क्योंकि मेरे को आज पता चल गया कि इतने से नहीं होगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम भी हमारे रिजल्ट वाले दिन हमको एक बात समझ में आएगी कि ठीक है, आज 12th में केमिस्ट्री में या 12th में बायो में या मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, पता चल गया इतने से नहीं होगा। अगर आप ड्रॉप लेके जेई और नीट की तैयारी करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ड्रॉप लेके और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तो आपको मालूम है कि कॉलेज में 4 साल और मेहनत करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि मैं और ज्यादा बेटर वर्जन खुद का बन सकूं। कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी करियर को बूस्ट करने के आईआईएम्स और फॉरेन जाकर एमएस करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो 12th में जो बोलते हैं कि आपका सिर्फ 12th कर लिया तो लाइफ सेट है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में होता है, बहुत सारे केसेस में नहीं होता। दूसरी बात, मृत्युंजय पंड्या हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, यूट्यूब पर हर साल वीडियो बनाता रहेगा। पैसा कोई दे कोई ना दे, कोई गाली बके, लेकिन आप जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए ग्रेविटी सर्कल चैनल पर हमेशा वीडियोस केमिस्ट्री के आते रहेंगे। हमेशा आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। और अगर आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं व्लॉगिंग करता हूं, आपका अपना ग्रेविटी सर्कल चैनल, ये तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रख लो। आप मेरे किसी भी रैंडम फोटो पर कमेंट, क्योंकि इतने फॉलोअर्स नहीं है, आप किसी पर भी कमेंट डालोगे शायद मैं आपका कमेंट पढ़ लूं। आप ग्रेविटी सर्कल चैनल पर मेरा ईमेल आईडी, आप मुझे ईमेल लिख दो अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए। साथ में आप लोगों का बड़ा भाई आपके साथ में हमेशा है। एंड मैं आपको कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट विश करूंगा। अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, किसी भी तरीके से अपने मन को दुखाने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आपके फेवर में आता है, बहुत बढ़िया। रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है,
तो जो होता है हम बोलते हैं ना अच्छे के लिए होता है, वो ऊपर वाला कर रहा है। आप किसी भी ऊपर वाले को मानो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऊपर वाला आपके लिए सब सोच के बैठे। आप बस अपना काम करते चलो, उसके बाद जो होगा देखेंगे। क्या बोलते हो? तो टेंशन नहीं लेने का है, आराम से पढ़ाई करना है। कल का एग्जाम देकर आइए, मुझे बताइए आपका एग्जाम कैसा गया। आई वांट आप सब लोग मुझे कमेंट करें। एंड ये वाला जो बात थी, हो सकता है आपको ऐसा लग रही हो कि मृत्युंजय सर थोड़ा ज्यादा ज्ञान पेल रहे हैं, ज्यादा संदीप महेश्वरी बन रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो भी बोला दिल से बोला, अपना बच्चा समझ के बोला, अपना छोटा भाई बहन समझ के बोला। तो भूलना मत, याद रखना अपने मृत्युंजय सर को। अगर कहीं रास्ते में दिख जाऊं तो 2 मिनट रुक के बता जरूर देना कि आपसे पढ़ा था। चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से सेट करोगे, ये मुझे पक्का पता है। बस आपको मुझे बताना है आज से 3-4 साल बाद कि सर कर दिखाया।